मम्मी लोग ही गोबर को फेंकती है ना। सोच लो वहाँ पे यीशु मसीह हम लोग के लिए जन्म लिए ना। ये धूप तो बहुत कम है, सोच लो हम लोग के लिए हम लोग भी आए, हम लोग के लिए कुछ स्पेशल क्रिसमस संदेश को लेकर के आया। तो हम लोग बारी बारी से सबका थोड़ा थोड़ा हम लोग कुछ देर सुनेंगे और सब ध्यान से सुनेंगे, और लास्ट में हम सबको अगर मिठाई मिलेगा ना उससे पहले पूछेंगे जरूर। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आराधना में जाते हैं, तो सब कोई हम लोग मिल मिल के करेंगे ना। जैसे हम लोग वहाँ संडे स्कूल भी जाते हैं तो दोनों मिल के करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर जी दल प्रभु, आज और छोटी आराधना के साथ क्रिसमस गैदरिंग की तरह हम उत्सव को मनाना चाहते हैं। प्रभु अपना आत्मा भेजिए, हमारे पापों को क्षमा करते हुए शुद्ध पवित्र करिए, ताकि आज और अपने पड़ोसियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने तेरी आज्ञाओं और इच्छाओं का उल्लंघन किया है, इसलिए विनती करते हैं हमारे पापों को क्षमा कर दे। और यह लूका 1 अध्याय उसका 26 से 38 पद तक आज का पाठ है। लूका 1 पहुंच जाएगा। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुम्बिनिया इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। या उसका जो बाज कहलाती थी 6वां महीना है, प्रभाव रहित नहीं होता। आगे सुनेंगे। मरियम ने कहा,
कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया, मृतकों के लोक में उतरा, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। वरन आपका प्रेम था प्रभु जी कि हम सबों को इस हो करके मेरे पिता परमेश्वर मिल करके पिता दोनों संडे स्कूल के बच्चे हम इतने प्रियजन माता पिता मिल करके प्रभु जी आपके इस उत्सव को हम मना पा रहे हैं। प्रभु जी आपके जन्म उत्सव में हम जब पाए जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमने इस आराधना के दौरान प्रभु जी अपने पास जो कुछ था मेरे पिता परमेश्वर, हमने आपको धन्यवाद करिए प्रभु जी, ताकि ये आपकी कलीसिया की बढ़ती के लिए एक एक आत्मा को बचाने के लिए प्रभु जी इस्तेमाल होने पाए। और प्रभु जी जिन हाथों ने दिया है प्रभु जी, हर एक के हाथों को हम आशीष करते हैं, उनके हर एक खत्ते भंडार को हम आशीष उनके लिए धन्यवाद देते हैं। तो वचन में कहता है कि बच्चे परमेश्वर के दिए हुए दान है। प्रभु परमेश्वर जितने भी बच्चे खड़े हैं प्रभु आपकी महिमा स्तुति कर सक रहे प्रभु, आपका गिफ्ट है, आपका वरदान है, हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। जबकि बच्चों का प्रभु में बढ़ने, परिवार में संगति करने और स्कूली जीवन कॉलेजेस जीवन में आगे बढ़ने का समय है। आमीन। प्रभु को यीशु सहाय। यीशु सहाय। बैठ सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन को और अच्छा भी लगेगा। और सचमुच में हम लोग आज आनंदित हैं और आनंदित है इसलिए हम लोग एक स्वागत गीत को गाएंगे और कार्यक्रम ओप कर दिए थे हम, ओप कर दिए थे। वीडियो तुम अच्छा बनाता है, बनाना। मेरा उंगली में चोट लगा है, पकड़ नहीं सक रहा मोबाइल। लो ना, डरपोक देख रहा है, लगा है हमको। लो ना, सबके नए नए कपड़े आ गए? नहीं, कोई बात नहीं, हमारा मन नया होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ। और बनाते हैं
यीशु बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। तो यीशु बाबा का जन्म 24 दिसंबर के मध्य रात्रि में हुआ था, जो कि 25 दिसंबर के गिनती में आता है। मसीह का जन्म कहाँ हुआ? बैतुलहम में। कहाँ हुआ था? बैतुलहम में। हाँ, तो बैतुलहम को ही प्रभु यीशु के जन्म स्थान क्यों सेलेक्ट किया गया या चुना गया, किसी को पता है? और भी बहुत सारे देश हैं, नगर हैं, लेकिन प्रभु यीशु का जन्म बैतुलहम में ही क्यों हुआ? तो इसका मुख्य कारण है कि जितने भी नबी हैं, उनमें एक नबी का नाम है मीका नबी। और मीका नबी ने भविष्यवाणी की थी कि दाऊद नगर में बैतुलहम में एक बालक उत्पन्न होगा। चूंकि वह जो नगर था बहुत ही छोटा नगर था, जो किसी भी देश में उसका गिनती नहीं था। वो उसका कोई नगर में इतना छोटा था कि उसका गिनती करेंगे बहुत सारे नगरों को तो वो गिनती में नहीं आता था। लेकिन परमेश्वर ने उसी जगह को चुना। अच्छे किस्म के गेहूं उत्पादन होते थे और दाख की बारियां भी अच्छी वहाँ थी। सभी प्रकार के जौ, गेहूं, दाख, ये सब फसल जो उत्पादन होते थे बहुत उन्नत किस्म के होते थे, जिसके कारण उस नगर को कहा जाता था रोटी का घर। हाँ, तो रोटी का घर कहा जाता था। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने भी कहा है कि मैं क्या हूँ? जीवन की रोटी हूँ। तो जैसे ही प्रभु यीशु का जन्म उस नगर में हुआ, वह नगर बहुत ही प्रसिद्ध हो गया और प्रभु यीशु के कारण आज बैतुलहम पूरे दुनिया में प्रचलित है। सब कोई जानते हैं ना? हाँ, और ये प्रभु यीशु के जन्म पर्व को हम लोग मनाते हैं तो बहुत सारे चिन्ह क्रिसमस का है, जिसमें प्रभु यीशु का चरनी, गौशाला, क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, ये सारे क्रिसमस के चिन्ह हैं, जिसको हम लोग देखते साथ पहचानते हैं कि हाँ क्रिसमस है। और साथ में तारा भी है कि नहीं? तो हमारे जीवन में इन सब का बहुत ही महत्व है। Happy birthday dear Jesus, happy birthday to you.